हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम लोग नाटक एवं एकांकी से संबंधित सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में और 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, जयशंकर प्रसाद से, उपेंद्र नाथ अश्क से या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नाटकों का विकास क्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में या 1869 ईस्वी में? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक 1868 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, यह किस रचना के संदर्भ में सटीक है? अंधेर नगरी, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी या अंधा युग? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंधा युग है। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध हैं? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी। अगला प्रश्न है, प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, विष्णुपुराण से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाभारत से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? रामायण महानाटक, नहुस, जानकी मंगल या प्रद्युम्न विजय? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गिरधर दास ने नहुस नाटक की रचना की थी। रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान हैं। इसकी रचना 1610 ईस्वी में हुई थी। जानकी मंगल के रचनाकार शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। इसकी रचना 1868 ईस्वी में हुई थी। और प्रद्युम्न विजय नाटक के रचनाकार गणेश कवि हैं। इसकी रचना 1863 ईस्वी में हुई थी। नहुस का रचना काल 1857 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी नाटक प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नील देवी, भारत जननी, विशस्य विस्मौषधम या सती प्रताप? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विशस्य विस्मौषधम नाटक भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्यकृति है? गोविंद चातक की, शिव प्रसाद सिंह की, मनु भंडारी की या रमेश बख्शी की? बिना दीवारों का घर मनु भंडारी का नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचनाकाल क्या है? 1883 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1878 ईस्वी या 1881 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1875 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशयहीनता बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं। यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या अंडे के छिलके? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आधे अधूरे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है? अजातशत्रु, बकरी, चंद्रगुप्त या अंजू दीदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? प्रहसन, भाड़, वीथी या गीत नाट्य? अंधेर नगरी प्रहसन है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में युवक को कूदने के लिए प्रेरित करने त्याग,
बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, भुवनेश्वर ने या रामकुमार वर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? जयशंकर प्रसाद, विनोद रस्तोगी, गोविंद दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? स्वच्छंद प्रेम, पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, समाज सुधार या उपदेशात्मक वृत्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या ध्रुवस्वामिनी? प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस या दुर्लभ बंधु? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दुर्लभ बंधु हैं। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भुवनेश्वर की या धर्मवीर भारती की? श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, यदि शासन मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, आठवां सर्ग या चंद्रगुप्त? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आठवां सर्ग के बारे में है। अगला प्रश्न है, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपेंद्रनाथ अस्क या पांडे बेचन शर्मा उग्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का है? छठा बेटा, उड़ान, अंधी गली या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामी नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, रामगुप्त या पृथ्वीसेन? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पृथ्वीसेन ध्रुवस्वामी नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में रचा गया? आनंद रघुनंदन, नहुस, शकुंतला नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शकुंतला नाटक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? जयशंकर प्रसाद ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने या विष्णु प्रभाकर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना किसने की है? विष्णु प्रभाकर ने, दशरथ ओझा ने, वृंदावन लाल वर्मा ने या चतुर्सेन शास्त्री ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दशरथ ओझा हैं। अगला प्रश्न है, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? टूटते परिवेश, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति या किसी में नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी युगे युगे क्रांति में है। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सा नाट्य कृति लिखी गई है? समय संदर्भ, अंधायुग, रसगंधर्व या मर्जीवा? अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर अंधायुग नाटक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या किसी में नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लहरों के राजहंस हैं। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? संयमशील मानव का प्रतीक है, बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक है, अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति है या कि कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संयमशील मानव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है,
हानुस नाटक के रचयिता का नाम बताइए। सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या गोविंद चातक। हानुस नाटक के रचयिता भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, घाटियाँ गूंजती है नाटक के रचयिता कौन हैं? मुल्कराज आनंद, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शिव प्रसाद सिंह। घाटियाँ गूंजती है नाटक के रचयिता शिव प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी या 1933 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1933 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अधूरी आवाज़ नामक नाटक की रचना किसने की है? भीष्म साहनी ने, कमलेश्वर ने, ज्ञानदेव ने या अमृत राय ने। अधूरी आवाज़ नाटक के रचनाकार कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किस नाम से किया? पाखंड विडम्बन, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर या मुद्रा राक्षस। चौर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंद्र जी ने विद्या सुंदर नाम से किया है। अगला प्रश्न है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन हैं? गोविंद चातक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा या ज्ञानदेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अगला प्रश्न, उज्बक नामक नाटक के रचयिता कौन हैं? जीपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, अश्क युग या कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद युग हैं। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया? मराठी, बंगला, संस्कृत या अंग्रेजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृत हैं। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? पाखंड विडम्बन, नील देवी, सती प्रताप या अंधेर नगरी। भारतेंदु का मूल नाटक पाखंड विडम्बन नहीं है। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्यकृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की, लक्ष्मी नारायण लाल की, रमेश बच्ची की या हमीदुल्ला की। अब मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न है, रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? रमेश बच्ची ने, सुरेंद्र वर्मा ने, मोहन राकेश ने या मणि मधुकर ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मणि मधुकर का नाटक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा या शंकर शेष। कोणार्क नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल, मणि मधुकर या सुरेंद्र वर्मा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचनाकार शंकर शेष हैं। अगला प्रश्न है, शारदिया नाटक के रचयिता कौन हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर या विष्णु प्रभाकर। शारदिया नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीत नाट्य का अंश है? एक घूट, द्रौपदी, अंधायुग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधायुग हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं, यह कथन किस आलोचक का है? दशरथ ओझा का, डॉक्टर गोपाल राय का, नंदुलारे वाजपेयी का या रामचंद्र शुक्ल का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल राय का है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राधा कृष्ण दास को, राधाचरण गोस्वामी को या गोपाल राम गहमरी को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी को भारतेंदु युग में प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर जो नई वीडियो आएगी
उसको मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।